एवरीवन 28 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास लेट आया है पर कोई नहीं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। डायमैग्नेटिक स्पेसिस अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पूछा है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में डायमैग्नेटिक पूछा है कौन है। तो एमएन का पहले देख लेते हैं। एमएन बी आर 4 2 तो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एमएन, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो जब Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d7। और यहाँ पे ब्रोमीन जो है इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो उस समय के केस में क्या होगा, इस समय के केस में जो है यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होगी तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है इसमें कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप कॉपर वाले का देखो तो यहाँ जो है कॉपर 2+ में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8। जब 3d8 है और ये वाटर के साथ है तो अगेन ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है। वाटर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केवल कॉपर 3+ के काम रूप में जब रहता है तब हमारा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखोगे 3d8 के लिए तो अगेन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक होगा ये स्पेसिस, ठीक है। तो ये हमारे Mn2+ के लिए था, ये हमारे 3d8 के लिए था कॉपर। अब हम बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं निकल की। निकल जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये अगेन 3d8 हो जाएगा। और यहाँ पे वाटर है तो वाटर अगेन एक वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, सबको पता है वीक फील्ड। केवल कोबाल्ट के लिए काम करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बाकी अदर के केस में ये जो है वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो ये पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं होगा यहाँ पे। पेयरिंग जब नहीं होगा तो ये वीक फील्ड लिगेंड जो है इसको पेयर नहीं कर पाएगा। और यहीं से हमारे पास 3d8 हमारा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसे पैरामैग्नेटिक के लिए रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे NiCN4, ये वाला मजेदार है, ये मजेदार है। यहाँ -2 यानी कि निकल जो है यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अच्छा, ये किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, चलो मैं वो भी दूर कर देता हूँ। X-4 Cn के ऊपर माइनस होता है, Cn के ऊपर माइनस होता है, सबको पता है। तो X-4 इज इक्वल टू -2 है तो यहाँ से X इज इक्वल टू +2 आया था, इसलिए निकल के हमने +2 लिया था, ठीक है। जब आप इसको आप देखोगे तो अगेन 3d8 होगा, 3d8 होगा। लेकिन इस बार कमाल की चीज है Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या करेगा, इन सारे में जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये चारों जो है फोर्स की वजह से ये पेयरिंग हो जाएगा इन सारों में। ये जो हमारे पास एक डी बच जाएगा और इधर का एस बच जाएगा और यहाँ पे 3 पी बच जाएंगे। तो उनमें से ही 2 पी का यूज करके ये DsP2 कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक शो करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप डीएनए ब्लॉक सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ये करते हो, क्या ये डीएनए ब्लॉक में भी दिखा देता है, ठीक है। वहां से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वाला पार्ट तो सबका फेवरेट होता है और सबने किया होता है, तो मुझे लगता है सबने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। चलो, तो यहाँ पे ये DsP2 बनाता है, ठीक है। और ये जो है क्या करता है, ये एक डायमैग्नेटिक स्पेसिस बन जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे।